वेलकम एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में मार्केट अपडेट, बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन मार्केट कैप, बिटकॉइन डोमिनेंस, इथेरियम बीटीसी पूरी मार्केट का इसमें हम अपडेट देखेंगे। और जो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्शन का कवर किया था कि बीटीसी कंपैरिजन टू इलेक्शन एंड बीटीसी अपडेट, उसको भी हम उस फैक्टर को कवर अप करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। 2016 के इलेक्शन को कवर किया था और 2020 के, तो वहाँ पे उसको हम फिर से कवर अप करेंगे। और ये चीज़ मैंने ट्विटर पे भी 4-5 दिन पहले अपडेट दी हुई थी अबाउट विनिंग, कि कौन जीतेगा, तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे और मार्केट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि बिटकॉइन पैराबोलिक स्टार्ट हो गया है 11,200 पे जब था, तो वहां से हमने कवर अप किया था कि पैराबोलिक स्टार्ट हो गया है और बाइंग का लेवल बताया था कि आप बाय यहाँ पे कर सकते हो। स्टॉप लॉस 10,400 का था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट में। मंथली लेवल पे आपका ये एक ही 13,800 का ही रजिस्टेंट था और मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, बट स्टिल ये इस रजिस्टेंट को इसने ब्रेक कर दिया। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3rd टेस्ट, 4th में यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अगर 13,000 के ऊपर अगर रहता है तो चांसेस हैं कि जो पैराबोलिक हमारा मूव है, जो एज पर लास्ट वीडियो अपडेटेड है, उसके अकॉर्डिंग हम हिट करेंगे 16,500 और 18,000 के लेवल को हिट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो जो एक के लेवल था यहाँ पे, ये आपका ब्रेक हो गया है। अब रजिस्टेंट आपका 16,400 और 18,000, 3 रजिस्टेंट आपके हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, फिर अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो ये हिट होने के बाद में चांसेस है कि आपको यहाँ तक फिर से मार्केट ये लेवल पे आ जाए। अगर 16,400 को ब्रेक नहीं करता है तो हम चांसेस हैं कि 12,000 को 16,000 हिट होने के बाद में हिट करें, ये लेवल पे रिटेस्ट करें इस SR को। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया हुआ राइट, यहाँ पे तो इस लेवल को इसने रिटेस्ट नहीं दिया है, तो कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये रेजिस्टेंट था। 4th टाइम में इसने इसको ब्रेक कर दिया। चांसेस 16,000 हिट होने के बाद में 13,800 और 12,000 को लेवल को मार्केट दोबारा से हिट करे। ये हमारे हाई टाइम फ्रेम का अपडेट बिटकॉइन में। जो हमारे प्रीवियस बिटकॉइन की वीडियो अपडेट थी वो उसी को फॉलो कर रहा है। जस्ट ये सिंपल अपडेट है आपका। आपको इस तरह ये देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है 16,000 से और 16,500 के राउंड से पुल बैक अगर देखने को मिलता है तो हमें आपको मार्केट 13,000, मॉर्निंग में तो 13 चल ही रहा था दोबारा से आपको रिटेस्ट करने को, जो ब्रेक करने के बाद में इसने उसको रिटेस्ट नहीं किया यहाँ पे, तो चांसेस है कि ये रिटेस्ट करे इस सपोर्ट को। यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करता है तो सेम 12,200 और 11 जो प्रीवियस हमारा एक हाई टाइम फ्रेम का जो बेयर मार्केट का लेवल है उसको रिटेस्ट करेगी यहाँ पे। देन आपको ये कॉन्सलेट करेगा सेम यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ 24,000 और अराउंड समथिंग ऐसे यहाँ पे आपको जाना चाहिए। आपका हाई टाइम फ्रेम का टारगेट ऐसे होना चाहिए, राइट। ये प्राइस एक्शन का था। हम देखते हैं इसमें जो हमने लास्ट टाइम कवर अप किया था डॉलर का, डॉलर इंडेक्स एंड बिटकॉइन। जैसे ये 4 दिन पहले मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि चांसेस हैं कि बिडेन जो इनके विन होने के, ट्रम्प के हारने के, बिकॉज यहाँ पे यूडिटी और ये इलेक्शन, नई गवर्नमेंट, यहाँ पे जब यूडिटी फॉल होगा तभी आपको एक मैसिव क्रिप्टो में रनअप मिलेगा। अल्ट सीजन और बिटकॉइन का रन तभी मिलेगा। डॉलर एंड बीटीसी कंपैरिजन, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये 2017 का रन कंप्लीट, 2016 से लेकर 2017 का रन कंप्लीट, 2018 का पूरा कंप्लीट अल्ट सीजन था। सिंपल यहाँ पे भी आपको वही चीज है। इसको मैं अभी आगे अल्ट सीजन वाले टॉपिक पे कवर करता हूँ। यहाँ पे अपडेट था 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो में कवर किया था कि पॉसिबली चांसेस हैं कि नई गवर्नमेंट आए। 2012 में जब ओबामा आए थे नई गवर्नमेंट, तो जो उनका डॉलर है, करेंसी है, जीडीपी है, ये सब डाउन हो गया था क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उनके ऊपर वो चेंजिंग, उनके रूल्स लॉ चेंज कर रहे थे, तो उनमें टाइम उन्होंने स्पेंड किया 1 ईयर या जितना भी किया। तो उसमें जो स्टॉक कंपनी जो गवर्नमेंट से बैकेट थी उन्होंने अपना टेक प्रॉफिट लिया, जो डाउन स्टॉक थे वो उठना शुरू हुए। तो बीटीसी एक सेफ इन्वेस्टमेंट था। जब नई गवर्नमेंट बनी, करेंसी डाउन आई तो अब गया बीटीसी कंपेयर यहाँ पे। जैसे ही ओबामा की गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया, डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, डॉलर, देन क्रिप्टो मार्केट डाउन। तो मैं एक सिंपल रेक्टेंगल एंड एग्जांपल दे रहा हूँ, और बीटीसी एक डिसेंट्रलाइज है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हम एक आइडिया ले रहे हैं इससे। यहाँ पे जब ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी तो स्टार्टिंग में यहाँ पे सेम वही चीज हुआ।
डॉलर 105 से डाउन आया, 2016 को दिसंबर में 105 के अराउंड था, डाउन आया। बीटीसी ऊपर गया, सेम चीज यहाँ पे हुआ, 105 पे यहाँ पे मार्च में था, डाउन 95 ही चल रहा है, और 88 और समथिंग इसके नीचे आता है तो आपको सिंपल यही हिस्ट्री आपको रिपीट होगी। लाइक हियर, न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि हायर चांसेस है कि नई गवर्नमेंट बनेगी, बिड विन होंगे, एज पर चार्ट हमने ऑलरेडी बता दिया था, और चांसेस हैं कि वो विन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मार्केट पे आप ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कितना इफेक्ट आ चुका है, बिटकॉइन गोल्ड कितना पंप हो गए हैं। तो बिटकॉइन गोल्ड, सिल्वर और ऑयल और क्रिप्टो मार्केट ये पंप होंगे, और स्टॉक थोड़ा सा डाउन आएंगे टेम्परेरी। अगर विनिंग का रिजल्ट आ जाता है तो टेम्परेरी डिप आएगी, वो डिप एक नॉर्मल होगी, फिर मार्केट फिर से बूम होगी एक अच्छे खासे लेवल में। बिटकॉइन का अपडेट था फैक्टेंगल के साथ में। अब हम इथेरियम को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इथेरियम बीटीसी एंड इथेरियम यूएसडीटी एंड टोटल यूएसडीटी कैप, अल्ट्स के एंड बीटीसी डोमिनेंस और अदर डोमिनेंस। इथेरियम बीटीसी लीडर है सतोशी पेर का, इथेरियम यूएसडीटी लीडर है यूएसडीटी पेर का। तो इथेरियम यूएसडीटी अगर रिवर्सल लेता है तो वो अल्ट सीजन के यूएसडीटी पेर को रन करेगा, लीड करेगा पूरा। जैसे आपने देखा होगा 100 से जैसे इतना मूव किया तो अल्टकॉइन में कितना अच्छा मूवमेंट आया। सिंपल सेम चीजें रिपीट होंगी यहाँ पे। ये आपका प्रीवियस सपोर्ट ब्रेकडाउन, रिटेस्ट सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, राइट, ब्रेकडाउन, फ्लिप इनटू रेजिस्टेंट, ब्रेक अबव, फ्लिप इनटू सपोर्ट। हियर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका मंथली सपोर्ट है, यहाँ पे ये आपका मंथली सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो ये चांसेस है कि इस लेवल को हम होल्ड करें, ये वाले लेवल को इन बिटवीन यहाँ पे 0.27, 0.027 एंड 0.025 इस जन को होल्ड करता है यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव का फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट। ऑलरेडी इसका अपडेट, काउंट अपडेट चैनल पे है और हम इसको फिर से अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बुलिश डाइवर्जन लाइक दिस, सेम यहाँ पे आपको ये आएगा। यहाँ पे लास्ट सीजन हमने अपडेट दिया था अराउंड मई में, और एग्जिट का अपडेट था सितंबर में, और एंट्री का अपडेट यहाँ पे सी वेव पे यहाँ पे है, राइट, सी वेव पे। ये डाइवर्जन यहाँ पे आपको कंप्लीट फॉर्म होता है। इस सपोर्ट को अगर होल्ड करता है इथेरियम तो हमें सतोशी पेर में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ये फॉर्म हो जाएगा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो आप स्लोली यहाँ पे अपनी अल्ट पोजीशन और स्विंग पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हो। जो आपके फेवरेट अल्ट कॉइन है, जो आपकी लिस्ट है, उसको आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे विद स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस मत करना, क्योंकि मार्केट का कोई वो नहीं है। अगर मार्केट गिरेगी तो बहुत गंदा गिरेगी, तो स्टॉप लॉस लगा के चलना ताकि फंसो मत। सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है तो सिंपल आपको फर्स्ट लेवल आपका होगा दिस वन, सेकंड लेवल होगा आपका ये इथेरियम बीटीसी का एनालिसिस है। और इथेरियम यूएसडीटी का हम अगर देखते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमने काल पोस्ट किया हुआ है चैनल पे, होपफुली आप सभी लोग होंगे 390 380 से। इसको हम अगर हाई टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो ये इसने 2 ईयर का बेयर मार्केट जस्ट ब्रेक लिया है। जो मार्केट स्ट्रक्चर था ये डाउन ट्रेंड का, इसने जस्ट ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, और उसको यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सिंपल यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंट, फ्लिप इनटू सपोर्ट, ब्रेक डाउन, रेजिस्टेंट, ब्रेक आउट, फ्लिप इनटू सपोर्ट। इसको वीकली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंट सपोर्ट, ब्रेक डाउन, रेजिस्टेंट सपोर्ट, इस लेवल को इसने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। इसको होल्ड अगर करता है, हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, बाइंग हमारी 380 390 के अराउंड है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें होगा 535 और सेकंड टारगेट हमारा होगा 809 या 790 समथिंग, और थर्ड टारगेट हमारा होगा ये बीएमएस, ब्रेकआउट पॉइंट 1080 के लेवल पे, और स्टॉप लॉस चैनल पे ऑलरेडी अपडेट है 330 के अराउंड, और बाइंग है 380 और 390 स्पॉट में। ओके, अब हम अगर यूएसडीटी कैप की अगर बात करें, इसको हम यूएसडीटी को हम यहाँ इसमें देखते हैं 2 डे का चार्ट, राइट। ये हम काउंट इसमें अगर करें तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव इसमें आना बाकी है। और ये आपका एक बुलिश फ्लैग हम बोल सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो 100% का मूव देगा। वही समथिंग आपका 800 और उसी के अराउंड यहाँ पे आ जाएगा। इथेरियम अभी वहाँ पे है जहाँ पे बीटीसी आपको वीकली में था, जैसे ईथर भी यहाँ पे करंटली यहाँ पे रन अप कर रहा है ये, राइट। बीटीसी में अगर हम देखें तो बीटीसी में वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है लाइक दिस। अब हम इसको, इसने
38% का इसका टारगेट था, इसने पूरा अचीव कर लिया। अगर इथेरियम ब्रेकआउट करता है तो होपफुली अपने 100% टारगेट को अचीव कर लेगा। हम अगर यहाँ पे BTC डोमिनेंस करते हैं तो जो गैप था यहाँ पे कंप्लीटली फुलफिल हो गया है। यहाँ से हमें रिवर्सल मिलना चाहिए 65, 66 तो चल ही रहा है। इस लेवल से हमें 67, 66 से रिवर्सल मिल जाना चाहिए। ये हमारा एक की ऑफ रेजिस्टेंट है यहाँ पे। होपफुली हमें यहीं से मतलब इसी जोन से मिल जाना चाहिए। गैप है, गैप फिल होने के बाद में चांसेस हैं कि ये ऐसे यहाँ पे आए, ये हाई लो लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस लेवल पे आए। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वर्स्ट फॉर अल्ट कॉइन। अगर यहाँ से रिएक्शन देता है तो काफ़ी अच्छा है अल्ट कॉइन के लिए। एक आपको बहुत अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। अदर अल्ट कॉइन कैप को हम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें सिंपल आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और BTC डोमिनेंस में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आपका हाई, ये लोअर हाई, और ये आपका हाई, ये हायर हाई, तो ये आपका हो गया बेयरिश डाइवर्जन वीकली टाइम फ्रेम में आ रहा है। ये यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में इसमें बेयरिश डाइवर्जन आ रहा है। और अल्ट कॉइन कैप में आपको बुलिश डाइवर्जन आ रहा है यहाँ पे। ये अगर 8 पॉइंट को ये नहीं तोड़ता, यहाँ 8.5 पे चल रहा है, 8 पॉइंट को अगर ये नहीं तोड़ता है तो आपको ये डाइवर्जन वैलिड होगा और ये 12 को जा सकता है। 12 को जाएगा तो आपको सेम डोमिनेंस आपको 50 आएगा, 52 आएगा और ये 12 को जाएगा। इसमें यूएसडी को देखते हैं, DXY डॉलर इंडेक्स, राइट, अल्ट कॉइन का। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सेम ही फॉलो कर रहा है। इसको हम कंपेरिजन करते हैं अल्ट कॉइन के उससे 2018 के अक्टूबर से समथिंग। यहाँ पे इसको टैग पिन कर दिया नवंबर, ओके। और यहाँ पे ये बेयर फ्लैग यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये ऑलरेडी अपडेट है ट्विटर पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इसको कंपेरिजन करते हैं हम अल्ट कॉइन के उससे, राइट, यहाँ पे, ओके। इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे डॉलर और अल्ट कॉइन के रनअप को। यहाँ पे ये हमने मार्क किया हुआ है दिस पॉइंट, अक्टूबर के उसको मानते हैं हम। यहाँ पे ये यहाँ पे बॉटम हुआ था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे बॉटम ऑलमोस्ट हो रहा है अल्ट कॉइन में। तो हम डॉलर और जो अल्ट सीजन 2016 से लेकर 18 के जनवरी तक था उसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट, दिसंबर से। तो यहाँ पीक से स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2016 से, डाउन यहाँ तक आया था। आपको ये पूरी रैली मिली थी 17 से लेके उसमें अक्टूबर तक आपको रैली मिली थी। उसके बाद में BTC की रैली मिली थी तो उसमें अल्ट कॉइन काफी गिर गए थे। तो सेम इसमें भी आपको रिपीट हुआ, ये 2017 का था। उसके बाद में ये होने के बाद में रियल अल्ट सीजन जो आपको बिगेस्ट अल्ट सीजन था, जो अल्ट कॉइन में जो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला था, वो इसमें देखने को मिला था। हमने लास्ट वीडियो से कई बार कवर अप किया है कि जो इतना इसमें मिला था उसका मोस्टली आपको उससे भी ज्यादा इसमें मिलेगा। ये डॉलर जब यहाँ पे आएगा तो उसमें, इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। जैसे 17 से ये कम्प्लीटली यहाँ तक ऊपर गया, ये लेवल तक हिट किया जुलाई में, फिर इसने यहाँ पे बॉटम लगाया 1 दिसंबर को। ट्विटर पे पिन भी है कि नवंबर में हम बॉटम हो जाएंगे, दिसंबर तक हमें रिवर्सल मिलना शुरू हो जाएगा और रैली हमें मिलेगी न्यूज में। यहाँ पे आप अगर देखो सेम यहाँ पे फर्स्ट बॉटम यहाँ पे हमने हिट किया, फिर से हम डाउन आए और अभी नवंबर हमारा है नए उसके लिए। उसका कंपेरिजन यहाँ पे 2016 में भी आपको गैप आया था, गैप आने के बाद में फिल हुई थी क्योंकि जब मार्केट ने बहुत तेजी से मोमेंटम दिया था तो गैप यहाँ पे चार्ट में आया था यहाँ पे। फिर उस गैप को यहाँ पे इसने फिल किया करेक्शन में, फिर आपको इसमें बिगेस्ट पंप आया यहाँ पे 2016 कंपेयर टू यहाँ पे डॉलर का। अब हम करंट सिनेरियो में आते हैं। यहाँ पे ये मार्च का पीक समझ लेते हैं, मार्च का जो बॉटम, देन अगस्त तक जो अल्ट सीजन था वो अभी यहाँ तक चल रहा था, राइट। उसके बाद में अगस्त से बॉटम होना शुरू हुआ और सारे अल्ट कॉइन 70 to 80% डाउन हो गए। यहाँ पे इसने 7 सितंबर को पीक किया, इसने 7 सितंबर को बॉटम किया, बाउंस दिया, इसने ड्रॉप दिया। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये फॉर्म हो रहा है एक बेयरिश पेनेंट और ये हमारा फोर्थ वेव है, राइट। तो फोर्थ वेव है, अब ये इसको ब्रेकआउट अगर करता है तो हम फिफ्थ वेव के लिए आते हैं। बिटकॉइन पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इसमें अल्ट कॉइन में होगा एज पर कंपेयर प्रीवियस डाटा। तो सबसे ज्यादा मोमेंटम अल्ट कॉइन ने ही दिया था लास्ट इसके डाटा के कंपेरिजन से। यहाँ से आप अगर देखोगे तो इसके कंपेयर में 2017 के अक्टूबर नवंबर से लेकर 2018 के जनवरी तक जो आपको रनअप मिला था वो सबसे बड़ा अल्ट सीजन था। उसमें 100x 5 बहुत ज्यादा ऊपर गए थे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सेम यहाँ पे वही चीज आपको
रिपीट हो रही है। तो जो अभी आपके डाउन अल्ट कॉइन है यहाँ पे, ये ब्रेक डाउन यहाँ पे करे, फिफ्थ वेव यहाँ पे डन है, फोर्थ वेव यहाँ पे चल रहा है, ये बियरिश पैनल एकदम फॉर्म हुआ है। इसको अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें तो ये आपका बॉटम बॉटम, और ये जैसे वहां पे आपने देखा असेंडिंग बॉर्डरिंग वेज था, वैसे भी यहाँ पे आपको वेज है। यहाँ से आपको ये रिवर्सल देता है तो यहाँ तक जाना चाहिए, राइट। ये गैप आपका यहाँ पे गैप था, फिल हुआ, राइट। बिटकॉइन डोमिनेंस में भी गैप था, वो भी फिल हुआ। बीटीसी डोमिनेंस में हम कंपेयर करें तो सिंपल आपको उसमें भी आपको ये चीज दिख रही है गैप वाली। बस ये 68 के ऊपर नहीं जानी चाहिए डोमिनेंस, अदरवाइज थोड़ा कॉशियस। यहाँ पे आप देखोगे नवंबर में इसने पीक बनाया था यहाँ पे, सेम नवंबर ही, एक नवंबर और अक्टूबर ही ये होता है जो सेल ऑफ का जोन होता है। नवंबर सितंबर अक्टूबर करेक्शन, नवंबर सेल ऑफ विदाउट वॉल्यूम, दिसंबर स्पाइक कैपिचुलेट एंड रिवर्सल। सेल क्लाइमेक्स नवंबर में ही मोस्टली होता है। यहाँ पे इसने जब रन आया था, आपको अगर याद होगा तो जो मेन रन आया था वो मई से लेकर जुलाई तक, अगस्त तक ही आया था। सेम रिपीट हुआ था 2017 में, 18 के जनवरी में ही खत्म हो गया था। फिर उसने यहाँ पे पी बना के ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो दिया था, तो इससे बड़ा यहाँ डाउन था। सेम आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, ये आपका गैप है। इस गैप के ऊपर प्राइस डोमिनेंस का परसेंटेज ऊपर नहीं जाता है, तो सिंपल आपको ये हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। और अगर हम इस वीक से लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम यहाँ टॉपिक कर रहे हैं इसमें, जैसे यहाँ पे किए थे हाई लोअर हाई लोअर हाई, यहाँ पे डाउन साइड। ये आप अगर देखोगे 1 2 3 4 5, ये डेंजर वेव है। 1 2 3 4 5, ये रैंडम काउंट है, ये एलिट वेव काउंट मैंने नहीं किया है। मेरा काउंट जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट है और ट्विटर पे पोस्ट है, तो इस पे नो कमेंट्स। ये जस्ट इसका एक रैंडम फैक्टर है, एलिट वेव काउंट नहीं बस। ओके, तो पॉसिबली है कि अगर इसको फॉलो करते हैं हम तो सिंपल वी कैन सी 50.52 अगर 68 को क्रॉस नहीं करता है तो। ओके, तो ये हमारा अल्टकॉइन का अपडेट था, मार्केट का अपडेट इथेरियम। इसमें अगर हम टोटल कैप 2 की बात करें तो सिंपल ये इथेरियम के जैसे ही है। आपको जो इथेरियम में जो इसमें है वो इथेरियम में है, थर्ड वेव ही आपका। और ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर, अगर क्लासिकल में इसको हम देखें तो आपको ये एक बुलिश पेनेंट है। और अगर एडवांस में अगर हम देखें तो ये आपको फ्लैट करेक्शन और ट्रायंगल करेक्शन है, एक कॉन्सलेशन जोन है मार्केट को अनदर लेग अप देने के लिए। जैसे एक्सप्लेन किया मैंने कि बीटीसी और इथेरियम को कंपेयर करके आपको बताया कि बीटीसी ब्रेकआउट होके वो अपना टारगेट अचीव किया, इथेरियम अपना टारगेट अचीव करेगा। तो सिंपल ये भी अपना टारगेट यहाँ से लेके ओ शिट, तो अल्टकॉइन यहाँ पे शिट ऑन बेड है, तो पॉसिबल है कि वो दिसंबर तक वॉच करके और फिर अपने अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो वाश होने जाएंगे, उन्होंने पूरा अक्टूबर पूरा तो कर ही दिया, पूरा शीट एकदम से। होपफुली कि आप सेफ रहे होंगे। ब्रेकआउट होने के बाद में चांसेस हैं 250 बिलियन जाने के। यहाँ से अगर इस लेवल को तोड़ता है, 150 के ऊपर क्रॉस कर जाता है, अगर 150 बिलियन के ऊपर, तो हम 250 और ये लेवल को 200 बिलियन एंड 250 इस लेवल को हिट करेंगे, 250 बिलियन। ओके, ये हमारा मार्केट अपडेट था और बिटकॉइन अपडेट, अल्ट सीजन अपडेट, जो हम एक सीरीज कर रहे हैं यूट्यूब पे भी, और एक हमारा थ्रेड चल रहा है ट्विटर पे भी। तो आप ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं करते हैं तो अभी फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप अल्ट सीजन चाहते हो तो। ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपके जो सिट कॉइन है, जो आप कॉइन है ना, वो पंप नहीं होंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।